जिंदगी कुछ होम्योपैथी जैसी। अपराध जगत में सुर्खियां बटोरते बेगूसराय से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बकाए रुपए मांगने पर आगबबूला बदमाशों द्वारा निर्मम पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान आखिरकार मौत हो गई। आकर मेरा भाई को घर पर बुलाकर मार दिया। कौन? भुल्लू कापो ये सब मारा है। भुल्लू कापो राजा ये सब मिलकर 6 गो मिल के मारा है। कब हुआ था ये घटना? ये 6 तारीख को घटना है सर। शाम में या सुबह में? शाम में 8:30 बजे 8:45 के बीच में घटना किया है। किस चीज़ से मारा है? सब पिस्तौल को नग से मारा है, ईटा से मारा। कारण 2 लाख रुपया उसके यहाँ बाकी था। यही तगादा में गए थे। 1 महीना से टक्कर चल रहा है सब पैसा को, लेकिन लास्ट में 6 तारीख को हत्या कर दिया। कब मौत हुआ है? मौत कल हुआ। कहाँ? पटना। कल दिन में? शाम 4 बजे। अभी क्या मांग है आप लोग का? हम लोग को अभी कुछ नहीं, ये बात का न्याय मांगना है। फांसी को उसको ऑर्डर होना चाहिए, उसको घर द्वार को जबकि सर एक चीज़ ध्वस्त होना चाहिए मेरे तब तो मेरा भाई को कुछ सारा मार दिया। मेरा भाई 30 साल का भाई है, कोई कहेगा 30 साल का भाई है मेरा। क्या करते थे ये? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं सब भाई। मौत की खबर लगते ही ग्रामीणों में आक्रोश भर आया और हजारों लोग हाईवे पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने बहदरपुर ढाला के समीप NH 31 को जाम कर दिया तथा टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। उधर मौत को लेकर धरना स्थल पर बहदरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेश राय, पूर्व MLC राम बदन राय एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी सुधीर राय का 2 लाख रुपया गांव के ही एक व्यक्ति के यहां बकाया था। पैसा मांगने के लिए वो बराबर दबाव बना रहा था। इसी को लेकर 6 फरवरी को पहले सुधीर राय को बदमाशों ने फोन से बुलाने का प्रयास किया गया। उसके नहीं जाने पर मोटरसाइकिल से 2 युवक आए और बुलाकर ले गए, जहां की एक कमरे में बंद कर बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल हालत में सड़क पर फेंक दिया। लोगों की सूचना पाकर घरवाले उठाकर बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति चिंताजनक देख डॉक्टरों के रेफर किए जाने पर पटना ले गए, जहां कल उनकी मौत हो गई। क्या घटना हुई है और इस पर क्या प्रशासन का? वो प्रशासनिक कार्रवाई तो कभी नहीं होगा। तो बात हुआ है SP साहब DSP साहब से, और अभी से कार्रवाई शुरू हो गया। अभी से टीम रवाना हो गया कार्रवाई करे ले। घास खोज खाद सब होगा। 1 सप्ताह के अंदर होकर कुल की जबकि घर घास कि ये NH को जाम किया गया है। मांग को लेकर एक आपराधिक गिरोह है, उल्ला और क्या नाम है उसका, कपला राजा है मेन अभियुक्त सर। हाँ, यहाँ आतंक फैलाए हुए हैं। ये 1-2 दिन का सवाल नहीं है, बल्कि कई साल से यहाँ छोट मोट, इसके पहले भी एक हत्या उन लोगों ने किया। हत्या किया और दारू का रोजगार करता है, जमीन का इधर उधर करता है। तो बहुत पहले से बौद्धू महतो जिंदा थे तो कुछ टकराते थे इधर देख करके, लेकिन बौद्धू महतो को मरने के बाद और थोड़ा फ्री हो गया था और उसका जवाब देने वाला लोग की कमी हो गई। लेकिन आज जिस तरह से घटना हुई और चंदपुरा थाना का जिस तरह से उदासीनता रहा कि मारपीट आज से 12-14 दिन पहले हुआ था, लेकिन पुलिस को जो चाहिए था एक्शन कराई करना। 25 लाख रुपया लिया है। रुपया तो हम नहीं देखे हैं जो कहेंगे लिया है कि नहीं लिया है,
लेकिन उनका एक्शन जो है वो निंदनीय है, उदासीन रहा। और आज मांग ये है कि अविलंब अपराधियों की, हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए, उसके घर को ध्वस्त किया जाए और परिवार को समुचित कीजिए। क्या मामला क्या है? पिछले 6 फरवरी की घटना है। गांव के एक बहुत अच्छे लड़का जिनका नाम सुधीर राय है, सामाजिक कार्यकर्ता था। 6 तारीख के 7 बजे शाम में जगदीशपुर जो नीमा चंदपुरा का पार्ट है, रामानंद नगर अरैया, जिसको गौशाला टोला बोलते हैं, गौशाला के बगल, वहाँ का 2-4 अपराधी सुधीर राय को फोन करके घर पर बुलाया। जब फोन पर नहीं गया तो उसको घर पर बाइक से जाकर बुलाकर ले आया और घर में कैद करके बुरी तरह से मार के पिस्टल के बल से पूरे यहाँ का जितना नस है सबको ठौआ कर दिया, ये तोड़ दिया, किडनी तोड़ दिया। और जब लगा कि मर गया तो अपने टोला से आगे थोड़ा सा फाका है, सुनसान है, मसूदन टोला के बीच 10 बजे रात में रोड पर आके फेंक दिया, ताकि कल लोग जानेगा तो लोग को लगेगा कि एक्सीडेंट केस है। और आने जाने वाले जो राहगीर थे जब देखे कि एक आदमी यहाँ गिरा हुआ है तो नज़दीक से जाकर देखा तो लोकल लोग था, पहचाना कि सुधीर राय है। तो सुधीर राय के घर वाले को उन लोगों ने खबर किया। सारे लोग, गांव टोला समाज के लोग रात में 10 बजे दौड़ कर आए। तो जब उसको टटोले तो देखे कि सांस चल रहा था। तो ऐसे स्थिति में गाड़ी में बुला के उस लड़के को ले जाके ईश्वर अस्पताल डॉक्टर संजय बाबू का आईसीयू में एडमिट किया। 3 दिन तक वहाँ एडमिट रहा, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने पटना एम्स रेफर कर दिया। लेकिन एम्स में व्यवस्था नहीं रहने के कारण, जगह नहीं मिलने के कारण पटना के फॉल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। वहाँ भी कई दिन आईसीयू में एडमिट रहा, फिर वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। वहाँ से फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गया, जो कल 4 बजे शाम में लड़का दम तोड़ दिया। और 10 तारीख को FIR हुआ। अपराधी में से ही एक अपराधी सोशल मीडिया पर आ जाता है कि हम भी वहाँ मौजूद थे, हमको पिस्टल दिया, 1 लाख रुपया दे रहा था फलना आदमी मारने के लिए, और फलना ने इसको मिलकर मारा। जिसको मारा उसका 2 लाख रुपया अपराधी का बाकी था। तो लेन देन के मामले में जब उस पर दबाव बनाया कि बहुत दिन हो गया, हमारा पैसा लौटा दो, तो पैसा को बचाने के नियत से षड्यंत्र करके उसको घर पर बुला के मार दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन अविलंब आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। हाईवे जाम की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी सुबोध कुमार दल बल के साथ बहदरपुर ढाला पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तब जाकर लगभग 2 घंटे से जाम NH को डीएसपी ने मुक्त कराया, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही चालू हो सका। इस दौरान कई थानों के पुलिस बल लगे थे। फिलहाल सड़क जाम समाप्त कराने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन तलाशी में जुटी हुई है। लेकर के लोग सर आक्रोशित थे और सड़क जाम किया। एक व्यक्ति की आपस में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पूरी तरह से जो व्यक्ति जख्मी थे उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में पटना में हो गई। उसी आक्रोश के कारण क्योंकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक थाना स्तर से नहीं की गई थी, इसी लेकर के जनता में आक्रोश था। मैं यहाँ आकर के उन लोग को आश्वासन दिया हूँ कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी एवं उस पर कानूनी कार्रवाई की शिकंजा कसा जाएगा। इसी आश्वासन को लेकर के पब्लिक ने मेरी डिमांड को मान लिया है और वो लोग 100 को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाएं। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाएं और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाएं। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।